हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। बच्चों, क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो उर्दू का पेपर होने वाला है उसका एक मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसको हम सॉल्यूशन के साथ पूरा देखने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके राजस्थान बोर्ड से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। इसमें देखो, आपका जो उर्दू का पेपर होने वाला है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, जिससे आपका पेपर है वो अच्छा हो सके। आपका पेपर है वो 80 नंबर का 3 घंटे 15 मिनट का आने वाला है। इसमें देखो, आपका जो सेक्शन ए आने वाला है, खंड ए, तो इसमें देखो आपका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें देखो क्या दे रखा है। पहला जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है, तकल्लुफ के मानिक क्या है। तकल्लुफ के मानिक क्या है। तो इसमें देखो जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो क्या दे रखा है, ये दिखावा, मतलब आपका जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, तकल्लुफ के मानिक क्या है, मतलब क्या है तकल्लुफ का, तो क्या होता है, दिखावा। उसके बाद देखो जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हो, राजपूतों के एक सरदार का नाम था। राजपूतों के एक सरदार का नाम क्या था। तो इसमें दे रखा है, देखो ये रघुपत, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन आपका, इसमें आपको दे रखा है, उत्तर भारत में कौन सी प्राकृत बोली जाती थी। उत्तर भारत में कौन सी प्राकृत बोली जाती थी। तो इसमें देखो आपका जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, शोरसेनी। उसके बाद देखो चौथा जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसमें आपको दे रखा है, लिग्सू ने किसके नाम खत लिखा था। लिग्सू ने किसके नाम खत लिखा था, तो वो था खुदा के नाम, मतलब आपका बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, खुदा के नाम खत लिखा था। उसके बाद देखो पांचवा जो क्वेश्चन आपका, इसमें दे रखा है, ब्रेल इजाद करने वाले का नाम था। ब्रेल इजाद करने वाले का नाम था, मतलब ब्रेल को किसने इजाद किया था, तो वो थे लुई ब्रेल। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो छठा क्वेश्चन है आपका, इसमें आप देख सकते हो, मौत का एक दिन मोयन है में मोयन का मानिक क्या है, मतलब मोयन का मतलब क्या होता है। तो मोयन का मतलब होता है तय या निश्चित, मतलब ये आपका बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। मतलब मुअय्यन का मतलब होता है निश्चित, फिक्स है। कौन, मतलब मौत का एक दिन है वो निश्चित है, फिक्स है, ठीक है ना। इसमें बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो जो सातवां क्वेश्चन आपका, इसमें आपको दे रखा है, नजीर अकबर आबादी का असल नाम क्या था। मतलब जो नजीर अकबर आबादी थे उनका असल नाम, रियल नेम क्या था उनका, तो उनका रियल नेम था वली मोहम्मद। ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका 8 नंबर का, पहाड़ ने किसे डूब मरने को कहा था। पहाड़ ने किसे डूब मरने को कहा था, तो इसमें बी है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका, गिलहरी। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका 9 नंबर का, इसमें दे रखा है आपको, नजम हमद के शायर का नाम क्या है। नजम हमद के शायर का नाम क्या है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, इस्माइल मेरठी। इस्माइल मेरठी। उसके बाद देखो आपका जो 10वां क्वेश्चन है इसके अंदर, इसमें दे रखा है, खुदाए सुखन के लक़ब से किस शायर को जाना जाता है। मतलब खुदाए सुखन के लक़ब से, नाम से किस शायर को जाना जाता है, तो वो थे मीर 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 जो शासक थे उनको जाना जाता है। उसके बाद देखो जो 11वां क्वेश्चन आपका, दुश्मन का मुत्तजाद है। दुश्मन का मुत्तजाद, मुत्तजाद का मतलब होता है उल्टा या फिर विलोम शब्द, ठीक है ना। तो दुश्मन का मुत्तजाद है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए दोस्त। दुश्मन का उल्टा क्या होता है, दोस्त। उसके बाद देखो जो 12वां प्रश्न है इसके अंदर दे रखा है आपको, इसमें दे रखा है, खत्मा की अलामत कौन सी है। खत्मा की अलामत कौन सी है, तो इसमें देखो खत्मा की अलामत, मतलब ये जो आपका बी जो निशान दे रखा है आपको, ये पूछा है खत्मा की अलामत कौन सी है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, पूर्ण विराम। हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम।
ठीक है ना, पूर्ण विराम या फुल स्टॉप। उसके बाद देखो अगला जो है दूसरा क्वेश्चन, इसमें आपको खालिस्तान दी हुई है, इनकी पूर्ति आपको करनी है। तो इसमें देखो आपका जो पहला क्वेश्चन है इसमें दे रखा है तालाबों के नहाने तालाबों का पानी जानवरों के नहाने से खालिस्तान हो जाता है। तो क्या हो जाता है, आलूदा हो जाता है, आलूदा। उसके बाद देखो दूसरा जो है इसके अंदर इसमें दे रखा है आजकल के आलिम कहते हैं, आजकल के आलिम कहते हैं कि पहले पहले हमारी दुनिया खालिस्तान का गोला थी। तो किसका गोला थी, आग का गोला थी। ठीक है ना, देखो क्या है, आजकल के आलिम कहते हैं कि पहले हमारी दुनिया आग का गोला थी। उसके बाद देखो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें, जो आके न जाए वो क्या है, देखो जो आके न जाए वो क्या है, बुढ़ापा, बुढ़ापा है। ठीक है ना। उसके बाद देखो चौथा जो क्वेश्चन है आपका इसमें दे रखा है लाई हयात आए खालिस्तान ले चली चले, मतलब लाई हयात आए इसमें आ जाएगा खजा, खजा ले चली चले। उसके बाद देखो चौथा चौथा हो गया आपका, ये पांचवा है। देखो मकान की जमा खालिस्तान होती है, मकान की जमा खालिस्तान होती है। तो क्या होती है, मकानात होती है। क्या होती है, मकानात। मकान की जमा मकानात होती है। उसके बाद देखो छठा जो प्रश्न आपका इसमें दे रखा है वो अल्फाज जो एक जैसे मानी रखते हैं, वो अल्फाज जो एक जैसे मानी रखते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, मुतरादिफ कहलाते हैं, मुतरादिफ, जिनको हम हिंदी में पर्यायवाची और इंग्लिश में सिमिलर वर्ड बोलते हैं। उसके बाद देखो जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है इसमें आपको एक एक शब्दों के अंदर या एक एक पद के अंदर उत्तर देने हैं। तो इसमें देखो जो आपका पहला प्रश्न है इसमें देखो क्या दे रखा है, कर्नल ने कर्नल से कारतूस मांगने वाला सरदार सवार कौन था। कर्नल से कारतूस मांगने वाला सवार कौन था, तो वो कौन था, वजीर अली, वजीर अली इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है ई टिकट किसे कहते हैं, ई टिकट किसे कहते हैं। तो ई टिकट किसको कहते हैं, इंटरनेट के जरिए बस ट्रेन या हवाई जहाज की हम टिकट लेते हैं उसे क्या कहते हैं, ई टिकट कहते हैं। उसके बाद देखो तीसरा जो प्रश्न आपको दे रखा है आसमान में कितने तारे हैं, इस सवाल का जवाब अवंती ने क्या दिया, इस सवाल का अवंती ने क्या जवाब दिया, आसमान में कितने तारे हैं इस सवाल का अवंती ने क्या जवाब दिया। तो अवंती ने कहा कि जितने उसके गधे के शरीर पर बाल हैं उतने तारे हैं। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर का, वजीर ने बेबसी या बेचैनी का सबब क्या था, वजीर के बेबसी या बेचैनी का सबब क्या था। देखो वजीर जो था उसकी बेचैनी का सबब क्या था, जाम की वजह, मतलब जो जा रहे थे कहीं पे, जो दूसरे मुल्क के जो फख्त या राजदूत जो थे उनसे मिलने के लिए जा रहे थे, उनसे मुलाकात का जो समय है वो करीब आ रहा था, इस वजह से उनकी बेचैनी या बेबसी बढ़ रही थी या बेचैनी का कारण वही था। उसके बाद देखो जो पांचवा क्वेश्चन आपका इसमें आपको दे रखा है डॉक्टर अंबेडकर का ताल्लुक किस खानदान से था। डॉक्टर अंबेडकर का ताल्लुक है वो कौन से खानदान से था, तो ये महाराष्ट्र के महार खानदान से संबंधित थे, महाराष्ट्र के महार खानदान से। उसके बाद देखो जो छठा क्वेश्चन आपका इसमें दे रखा है नजम हमद में सूरज को क्या कहा गया है, नजम हमद में सूरज को क्या कहा गया है, तो इसमें सूरज को चश्मा कहा गया है, चश्मा। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका सातवां, इसमें आप देख सकते हो रविश को इस समन की कहकशा बनाएंगे में कहकशा के मानक क्या हैं, रविश को इस समन की कहकशा बनाएंगे
में कहकशा के मानी क्या है। मतलब कहकशा का मतलब क्या है, कहकशा का मतलब क्या है। तो कहकशा का मतलब है सितारों के झुरमुट से संबंधित है। कहकशा का मतलब होता है सितारों का झुरमुट। उसके बाद देखो 8वां जो प्रश्न है आपका, इसमें दे रखा है जोक किस बादशाह के उस्ताद थे। मतलब जो जोक थे वो किस बादशाह के उस्ताद थे, तो वो बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, इसमें आप देख सकते हो 9वां क्वेश्चन, मीर की किसी एक मसनवी का नाम बताना है आपको। मीर की किसी एक मसनवी का नाम बताना है। तो इसमें देखो बहार इश्क, 16 इश्क और दरिया इश्क तीनों ही मीर की मसनवी है। तो इनमें से कोई सा भी एक आप लिख सकते हो। देखो बहार इश्क, 16 इश्क और दरिया इश्क। उसके बाद देखो जो 10वां प्रश्न है आपका, इसमें आप देख सकते हो आपके निसाब में बसर नवाज की कौन सी नजम शामिल है। आपके निसाब में बसर नवाज की कौन सी नजम शामिल है। तो इसमें देखो कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों नजम है वो शामिल है। उसके बाद देखो 11वां जो प्रश्न आपको दे रखा है, इसमें देखो ये ब्रैकेट का निशान दे रखा है ना, हिंदी में जिसको ब्रैकेट बोलते हैं और इंग्लिश में जिसको ब्रैकेट बोलते हैं, हिंदी में कोष्टक बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है, इसकी या फिर ये जो दे रखा है किसकी अलामत है। तो किसकी अलामत है ये, खसीन। खसीन अरबी उर्दू में क्या बोलते हैं उसको, खसीन बोलते हैं। हिंदी में कोष्टक और इंग्लिश में ब्रैकेट। उसके बाद देखो जो 12वां प्रश्न है, लफ्ज खुतूत का वाहिद क्या है। लफ्ज खुतूत का वाहिद क्या है। तो खुतूत का मतलब क्या है, खत है। इस तरह से देखो आपके छोटे जो क्वेश्चन थे, एक से लेके आपके जो टोटल 30 क्वेश्चन हो गए एक एक नंबर के, इनके आंसर हमने देख लिए हैं। इसके बाद देखो जो बी सेक्शन आने वाला है, बी खंड, ब खंड, इनके क्वेश्चन आप देख लेना। यहाँ पे आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वो ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको इसकी PDF है वो मिल जाएगी। तो इनको आप देख लेना और इनके आंसर भी आप देख लेना। अगर फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, या फिर पर्सनल में मैसेज कर देना, इनके आंसर मैं आपको करवा दूंगा। इनको आप देख लेना। इसी टाइप से आपका ये पेपर आने वाला है, इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। तो इसमें देखो टोटल आपके डी सेक्शन आ गया है और इसमें आपके टोटल 23 तक क्वेश्चन आने वाले हैं। हर पेपर की तरह आपके टोटल 23 क्वेश्चन आएंगे। इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। सभी स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।